हेलो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं लैंड बैंक्स क्या होता है। लैंड बैंक्स बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा एक स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती है जो कि जिसका काम होगा कि जो भी गवर्नमेंट लैंड है उसको सेल करना या मैनेज करना या डिस्पोज करना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो DIPAM है हमारा, उसने फाइनलाइज किया है स्ट्रक्चर ऑफ लैंड बैंक कंपनी, जो कि टास्क जिसका टास्क ही होगा कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी के ज़मीन को सेल कर सके। लैंड बैंक में जैसे मैंने कहा, ये गवर्नमेंट एंटिटी होगी, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन होगा जो कि मैनेज और डिस्पोज करने में मदद करेगी जो भी वैकेंट लैंड है या टैक्स डेलिंक्वेंट प्रॉपर्टीज़ है। यही बात हमारे नीति आयोग के स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 में भी कही गई थी। बेनिफिट्स क्या है लैंड बैंक का? पहला तो एफिशिएंसी बढ़ता है क्योंकि गवर्नमेंट बेटर यूटिलाइज कर पाती है उस ज़मीन का जो भी रिसोर्स आता है उसको, और दूसरा कि इजीली उसको डिस्पोज कर पाती है। दूसरा कि जो भी डिले होता है इन डिस्पोजिंग गवर्नमेंट लैंड वो सही हो जाता है। कोऑर्डिनेशन में इजी होता है बिटवीन डिफरेंट मिनिस्टर क्योंकि एक डेफिनेट इंस्टीट्यूशन है लैंड के लिए। तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टमेंट उसको ऑलरेडी वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत सारी कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो एक तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स हो जाता है, गवर्नमेंट इनकम का सोर्स हो जाता है। चौथा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कई बार क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है जैसे वेदांत का बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट जो कि आपका उड़ीसा में हुआ था, उसी तरह टाटा मोटर्स प्रोजेक्ट इन सिंगूर, ये सिर्फ इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पे लैंड इशू था या लैंड लिटिगेशन था। ये एक पॉइंट था जहाँ से स्टार्ट हुआ कन्फ्लिक्ट। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बेटर होगा। पांचवा कि बाकी बेनिफिट भी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन सही होगा। अगर हम कंसर्न्स देखें या प्रॉब्लम्स देखें विद लैंड बैंक, तो दूसरा है कि इसमें क्वेश्चन आता है ऑफ ओनरशिप एंड राइट्स। दूसरा कि लीगल लूप होल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, उसमें गवर्नमेंट को ज़रूरत होता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस का, गवर्नमेंट को ही फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है कि कोई भी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना पड़े उस ज़मीन के सेल से। तीसरा है कि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का चांस होता है, मतलब कि पोटेंशियल रिस्क ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑन अनबैंक्ड लैंड्स फेसिंग कन्फ्लिक्ट्स। कई बार क्या होता है कि द डीजू रिगार्डिंग लैंड यूज एंड ओनरशिप ऑन द बैंक एंड डी फैक्टो यूज ऑन द ग्राउंड में नॉट मैच। मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है और जिस चीज़ के लिए वो यूज़ होना चाहिए उसमें डिफरेंस होता है। तो कई सारे रीज़न होता है पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट के इन फ्यूचर। चौथा वन टाइम सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसे जो बैड बैंक्स हैं ऑफर्स वन टाइम सॉल्यूशन एज कंटिन्यूअली फाइंडिंग न्यू वैकेंट लैंड इज डिफिकल्ट। Moreover, some projects require land in particular area which if unavailable will circle back to the problem of land acquisition। ठीक है, लैंड ऐसा इशू है कि वन टाइम सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लैंड बैंक के थ्रू उसका सारा लैंड रिलेटेड सरदर्द ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो वही वे अहेड में आप वही लिखोगे कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, लैंड पूलिंग की भी ज़रूरत है आगे जाके, ताकि जो हमारा लैंड फ्रैगमेंटेशन हो रहा है और उसके कारण जो एग्रीकल्चर यील्ड या एफिशिएंसी इकोनॉमी की कम हो रही है वो घटे। लैंड पूलिंग की ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। ये मैंने कर लिया आपका लैंड का कॉम्प्रिहेंसिवली। थैंक यू।